मुंबई में 17 बच्चों सहित 19 को बंधक बनाने वाले सिरफिरे को कमांडो और पुलिस टीम ने गोली मार दी। उसकी मौत हो गई। बृहस्पतिवार दोपहर हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। पता चला कि बंधक बनाने वाले का नाम रोहित आर्य है और उसने इस घटना की पूरी प्लानिंग की थी। एनडीटीवी के पास रोहित आर्य को लेकर कुछ एक्सक्लूसिव खुलासे भी हैं जो आज हम आपको बताएंगे। एक सिरफिरा जिसने 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया, जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, जिसके दिमाग में चल रहा था खतरनाक प्लान। मुंबई के पवई से जब तस्वीरें सामने आईं तो पूरी मुंबई हिल गई। नीचे बिलखते लोग थे और ऊपर कांच के भीतर से हाथ हिलाते बच्चे। मुंबई के आर्य स्टूडियो में जब पुलिस ने रेस्क्यू किया तो आरोपी को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल पवई इलाके में आर्य स्टूडियो नाम की एक जगह है जहां पर एक्टिंग क्लासेस चलती हैं। यहीं रोहित आर्य नाम का एक व्यक्ति भी काम करता है। उसने करीब 100 से ज्यादा बच्चों को एक वेब सीरीज के ऑडिशन के नाम पर बुलाया था। उसने करीब 17 बच्चों को बंधक बना लिया और बाकियों को जाने दे दिया। बंधक बनाए गए इन बच्चों को उसने खिड़की की तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया और धमकी दी कि अगर उसकी मांगें नहीं मानी गई तो कुछ भी कर सकता है, खुद भी आत्महत्या कर लेगा। इस घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस और स्पेशल कमांडोज की टीम ने कार्रवाई शुरू की। रोहित आर्य ने पवई इलाके के आर्य स्टूडियो में बच्चों को बुलाया। आर्य स्टूडियो में एक्टिंग क्लासेस होती थी। रोहित आर्य वहीं काम करता था। 100 से ज्यादा बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया। एक वेब सीरीज के ऑडिशन के नाम पर बुलाया। 100 में से 17 बच्चों को बंधक बनाया। अमीर बच्चों को अलग रखा, गरीब बच्चों को अलग रखा। एक दादी और उनकी पोती भी बंधक बनी। बच्चों को बार बार गन दिखाई। बंधक बनाने के बाद उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा, मैं रोहित आर्य हूं। सुसाइड की बजाय मैंने एक प्लान के तहत कुछ बच्चों को बंधक बना लिया है। मेरी बहुत साधारण मांगे हैं और कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं। मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, ना ही मैं बहुत ज्यादा पैसे की मांग करता हूं। अगर मुझे थोड़ा भी उकसाया गया तो मैं इस जगह को आग लगा दूंगा। मुझे उकसाया न जाए, नहीं तो मैं बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम उठा लूंगा। मैं रोहित आर्य। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं। उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं। इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। मैं मर जाऊं या नहीं मर जाऊं, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियां हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। रोहित आर्य के इस वीडियो के बाद सनसनी फैल गई। देश भर में यह खबर फैल गई कि मुंबई में एक सिरफिरा शख्स फिल्मी स्टाइल में बच्चों को बंधक बनाया हुआ है। प्रशासन भी फुल एक्शन मोड में आ गया। रोहित ने सोचा था कि सरकार बच्चों के बंधक होने से डर जाएगी और उसे पैसे मिल जाएंगे, मगर हो गया उल्टा। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत पुलिसकर्मी और कमांडो इमारत के पिछले हिस्से में बाथरूम के जरिए स्टूडियो में दाखिल हुए। पुलिस को देखते ही रोहित ने फायरिंग की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई। जब मेरा लास्ट दिन था, उन्होंने जब मुझे निकाला तो उन्होंने बोला कि वो एक सीन शूट कर रहे थे जहाँ पे सब पेरेंट्स, रोहन सर अभी दरवाजा बंद करेंगे नहीं, पहले उन्होंने 3 ग्रुप बनाया।
एक ग्रुप स्टूडियो ग्रुप, एक रिटर्न ग्रुप और एक एग्जिट ग्रुप। तो एग्जिट ग्रुप को जाना था बाहर और अपने पेरेंट्स से घरे मिलना था, और रिटर्न ग्रुप को नीचे आना था अपने पेरेंट्स के सामने, ताकि ऐसा लग सके किडनैपिंग हो रही है पेरेंट्स के सामने, और वापस ऊपर जाना था, और स्टूडियो ग्रुप को स्टूडियो में जाना था। फिर बाद में उनने सीन शूट किया और रोहित आर्या सर ने बोला कि पेरेंट्स ऐसा बिहेव करो कि आपका बच्चा किडनैप हो गया, ऐसे दरवाजे पे ठोको। अब आपको समझाते हैं कि यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुआ। पुलिस और कमांडोज की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। कमांडोज स्टूडियो में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। बाथरूम के रास्ते स्टूडियो में टीम दाखिल हुई। रोहित को पहले समझाया गया, लेकिन कमांडोज को देख रोहित ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में रोहित को गोली लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना स्थल से पिस्टल, पेट्रोल भी बरामद हुआ। बंधक बने लोगों में एक कोल्हापुर की बुजुर्ग महिला मंगल पाटनकर भी शामिल थी। उन्होंने इस हॉस्टेज कांड की पूरी कहानी बयां की। मंगल पाटनकर ने बताया कि वो अपनी पोती के साथ ऑडिशन के लिए कोल्हापुर से मुंबई आई थी। ऑडिशन के बाद आरोपी रोहित आर्या ने उनसे कहा था कि शूटिंग 2 दिन बाद होगी। शुरुआत में रोहित उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। वो बच्चों को खाने पीने का सामान भी दे रहा था, लेकिन फिर उसने एक अजीब हरकत की। उसने हमें एक कमरे में जाने को कहा और बच्चों के अभिभावकों को बाहर रुकने को कहा। फिर उसने गेट को लॉक कर दिया। इसके बाद कुछ बच्चों को वो स्टूडियो के पहले माले पर ले गया। तब जाकर ये पूरा मामला सामने आया। मंगल पाटनकर को घटना के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आणि 4 मुलांना वर नेलं त्यानं आणि शटर बंद करून 2 कुलूप मोठे मोठे लावले शटरला, आणि हे मुलांचे ते फोटो होते ना, बॅनर लावलेले 2च होते, तिसरा पण करून आणून 3 ठिकाणी पॅक बंद करून टाकलं त्यानं बाहेर शटरच्या आतमध्ये जागा होती बसायला, ती पण पॅक केलं त्यानं, म्हणजे कोण बाहेरचं येऊ नये आणि आतलं कोण जाऊ नये। तुम्हाला लागलं कसं आजी? आणि मग काय केलं त्यानं, मला नेहमी बसवायचं बाहेर, एक ओपन हॉल होता, तिथंच तिचं ऑफिस होतं आणि शेजारी स्टुडिओ, म्हणजे त्याच बिल्डिंग मध्ये खाली तळाला। इस पूरी घटना के बाद रोहित आर्या के बारे में कई जानकारियां भी सामने आई। रोहित आर्य पुणे का एक सोशल वर्कर था। रोहित आर्थिक तंगी और काम का भुगतान न होने के कारण गुस्से और परेशानी में था। पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के कार्यकाल में प्रोजेक्ट का पेमेंट न होने से वो परेशान था। रोहित आर्या का आरोप था कि इस परियोजना के लिए उसे 2 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी, लेकिन जनवरी 2024 से सिर्फ सीनियर अफसर उसे भरोसा ही दिए जा रहे थे। उसका पेमेंट नहीं किया गया। भुगतान नहीं मिलने और उन्हें शिक्षा अभियान से निकाले जाने से परेशान रोहित आर्या ने जुलाई-अगस्त में भूख हड़ताल भी की थी। तब पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने 15 लाख रुपए की व्यक्तिगत मदद के लिए 2 चेक दिए थे, लेकिन बकाया रकम नहीं मिली। इससे हताश होकर रोहित ने बच्चों को अगवा किया था। रोहित के आरोप ये हैं कि प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ की धनराशि आवंटित हुई। जनवरी 2024 से अब तक पेमेंट नहीं हुई। सीनियर अफसर सिर्फ भरोसा दे रहे थे। जुलाई-अगस्त में भूख हड़ताल भी की। तब दीपक केसरकर ने 15 लाख रुपए के 2 चेक दिए, लेकिन बकाया रकम नहीं मिली। इस पूरी घटना के बाद महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं अगर आरोपी से बात करता तो कोई गलतफहमी होती तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचा देता, बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसी संदिग्ध घटना में अगर आप किसी से भी बात करते और उसने बच्चों को कुछ कर दिया होता तो फिर वो बहुत मुश्किल होती। अगर मुझसे बात ही करनी थी तो बंधक क्यों बनाया? की अशा संदिग्ध प्रकरणामध्ये जर तुम्ही कोणाशी बोलला, मैं अगर आरोपी से बात करता, कोई गलतफहमी होती तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचा देता, बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे संदिग्ध घटना में अगर आप किसी से भी बात करते और उसने बच्चों को कुछ कर दिया होता तो फिर बहुत मुश्किल होती। मुलांची सुटका के लिए अतिशय योग्य है। बंधक बनाने की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। प्रदेश के शिक्षा सचिव रंजीत सिंह देओल ने इस मामले पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। रंजीत सिंह देओल ने कहा कि स्कूलों में स्वच्छता निगरानी परियोजना के लिए रोहित आर्य को 2 करोड़ देने का कोई समझौता नहीं हुआ था। सरकार के अनुसार रोहित आर्य ने स्वेच्छा से ये काम किया था, जिसके लिए उन्हें एक उचित प्रमाण पत्र भी दिया गया था। रोहित आर्य पुणे के कर्वेनगर इलाके में अमेय अपार्टमेंट में रहता था। कोथरूड इलाके के शिव तीर्थ नगर में स्थित स्वरांजलि अपार्टमेंट में उसके माता पिता रहते थे। अमेय अपार्टमेंट में रहना उसने लगभग 1 साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन शिव तीर्थ नगर के स्वरांजलि अपार्टमेंट में उसके माता पिता अब भी रहते हैं। स्वरांजलि अपार्टमेंट का घर AR हरवलकर के नाम पर है, जबकि रोहित अपना उपनाम आर्य इस्तेमाल कर रहा था। रोहित आर्य और उसकी पत्नी अंजलि आर्य समय समय पर अपने माता पिता से मिलने इस स्वरांजलि अपार्टमेंट में आया जाया करते थे।
अभी मैं पुणे के कर्वे नगर सोसाइटी में आई हूँ। ये वही सोसाइटी है जहाँ पे 1 साल पहले रोहित आर्या जो है वो रहने के लिए वो रहते थे, रेंट पे रहते थे। अमय चिंतामणि सोसाइटी कर्वे नगर पुणे, ये सोसाइटी का नाम है। और वो इधर 1 साल पहले उनके पत्नी के साथ और उनके बच्चे के साथ वो यहाँ पे रहते थे। पर अभी बहुत से एंगल्स इसमें आ रहे हैं। कोई लोग उनको मेंटली इल बोलने का भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अभी ये स्टेप उठाया है वो गलत है। एनडीटीवी के पास रोहित आर्य पर कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है। रोहित ने तैयारी इस तरह से की कि पहले अमीर बच्चों को अलग बंधक बनाया। 4 दिन में पता लगाया कि कौन बच्चे अमीर हैं। बच्चों से किडनैपिंग, बम विस्फोट जैसे सीन की शूटिंग करवाई। शूटिंग के नाम पर सीसीटीवी कैमरे हटवाए। सीसीटीवी कैमरों की जगह लाइट लगवाई। स्टूडियो में बैठने की जगह को पैक कर दिया। बाहर से शटर डाल दिया। बच्चों को बार बार गन दिखाई। कुछ बच्चों को एक दादी के पास छोड़ा। साजिश में कुछ और लोग भी शामिल थे। एक काली दाढ़ी वाला आदमी भी साथ था। प्रियंका नाम की महिला का भी जिक्र है। प्रियंका फोन पर हंसकर बात कर रही थी। देशमुख नाम के शख्स का भी जिक्र हुआ। पवई में बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्या, इसकी कल पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई, जिसके बाद रोहित आर्या का शव आज सुबह मुंबई के जेजे अस्पताल में लाया गया और यहां पे उसका पोस्टमार्टम होना था। लगातार पुलिस और हॉस्पिटल प्रशासन आर्या के परिवार का इंतज़ार कर रहा है, मगर अभी तक आर्या का परिवार यहां पर नहीं पहुंचा है। कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद पुलिस और हॉस्पिटल प्रशासन इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।